आइए हम जानते हैं तीसरा स्टेप। हमने दूसरा स्टेप किया और तीसरा स्टेप करेंगे। ये इसका जो हाइट है वॉल का ये थोड़ा कम है, तो तीसरा स्टेप में भी सेम है। लेग का जो डिस्टेंस है जितना आपको कंफर्टेबल है उतना आप रख सकते हैं, 2 फीट या फिर 3 फीट, 18 इंचेस, 24 इंचेस। उसके बाद इधर से सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, आपको फिंगर को देखते हुए धीरे 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 धीरे। नमस्कार, मैं अनु भारतीय योगी। आज हम आपको स्टैंडिंग ब्रिज और खड़े होकर चक्रासन कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके फ़ायदा बताएंगे। इसको 5 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप आइए करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको कोबरा पोज और भुजंग आसन करना है। उसके लिए आपको इस पोजीशन में जाना है और इसमें जाके आपको 15 to 30 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इस पोजीशन में जाने के बाद आपको एक बार इसमें भी जाएंगे। ये बालासन है, इससे आपका रिलैक्स हो जाएगा बैक का पेन। उसके बाद आप डायरेक्टली सेकंड स्टेप में जाने वाले हैं। अभी सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको या कोई भी वॉल हो उसके सामने खड़े हो जाना है और आपको यहाँ पे लेग का जो डिस्टेंस है वो 2 फीट 4 फीट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होगा। उसके बाद आपको फिंगर को, दोनों फिंगर को देखते हुए और सांस लेते हुए जाना है और पीछे की ओर वॉल को टच करेंगे। ऐसे इसमें पाम पूरा टच करेंगे। वॉल को टच करने के बाद फिर से आपको सामने की ओर आना है, ऐसे नीचे की ओर। इसके बाद धीरे धीरे ये 2 स्टेप हो गया। आइए हम तीसरा स्टेप बताते हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा, इसका जो हाइट, तो आइए हम जानते हैं तीसरा स्टेप। हमने दूसरा स्टेप किया और तीसरा स्टेप करेंगे। ये इसका जो हाइट है वॉल का ये थोड़ा कम है, तो तीसरा स्टेप में भी सेम है। लेग का जो डिस्टेंस है जितना आपको कंफर्टेबल है उतना आप रख सकते हैं, 2 फीट या फिर 3 फीट, 18 इंचेस, 24 इंचेस। उसके बाद इधर से सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, आपको फिंगर को देखते हुए धीरे 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 और यहाँ पे आके होल्ड कर देंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे जितना होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आराम से टर्न होके, अगर आप सीधा नहीं हो पाते टर्न होके आप ऊपर आ सकते हैं। बहुत लोग सोचते होंगे कि अगर पीछे जा गए तो फिर ऊपर कैसे आएंगे। फिर उसके बाद अभी ये तीसरा स्टेप है। अभी आपको चौथा स्टेप बताएंगे जिसका इससे ये वॉल से भी कम हाइट होगा। तो आइए हम जानते हैं चौथा स्टेप आपको बताने वाले। तो हमने अभी तीसरा स्टेप किया और अभी चौथा स्टेप। देखिए इसका हाइट जो है बहुत कम है। ये चौथा स्टेप में करेंगे। कोई भी चीज़ को करने के लिए धीरे 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 हम इसका हाइट कम करते जाते हैं ताकि हम फ्लैट सरफेस पे कर पाए। तो यहाँ पे आपको सेम जो डिस्टेंस का आपको बताया पहले, सेम डिस्टेंस का फॉलो करना है आपको और फिर से फिंगर को देखते हुए पीछे की ओर जाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 15 to 30 सेकेंड जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आराम से टर्न होके फिर ऊपर आ जाएंगे। तो ये चौथा स्टेप बताया। अभी आपको 5वां स्टेप जो कि मेन स्टेप है, जो फ्लैट सरफेस पे करने वाले हैं, वो आइए 5वां स्टेप जानते हैं। तो हम लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप है जो फ्लैट सरफेस पे होता है समानांतर भूमि पे, वो हम करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसको भी सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपको फिंगर को देखते हुए जाना है। ऐसे सांस लेते हुए आराम से धीरे से जाएंगे और इसमें होल्ड करना है आपको जितना आप होल्ड कर पाए और होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कर पाते हैं तो अपने पैर को भी नज़दीक ला सकते हैं और हैंड को भी, और आपको जितना कर सकते हैं उतना। उसके बाद आपको नीचे आने के टाइम क्या करना है, आपको ये जो लेग है ऊपर कर लेना है। ऊपर करके आराम से नीचे आ जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर करके इस पोजीशन में आ जाएंगे। हमारे पास मैट नहीं है तो बिना मैट का आपको दिखाया है। आपके पास अगर मैट वगैरह की सुविधा है तो मैट से कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है और अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो हम ये जानेंगे कि हम ये जो अभी चक्रासन किए स्टैंडिंग ब्रिज, ये इसका फ़ायदा क्या है, हम इसको क्यों करेंगे। इसका जो फ़ायदा है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आसन करना मतलब आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये जो है आपको जो है किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, इसका ये साइन है। और उसके बाद अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी है तो आपको मैंने 5 स्टेप बताया है। 5 स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो ये आसन कोई भी लोग कर पाएंगे। और अगर जिस दिन आपने फ्लैट सरफेस पे स्टैंडिंग ब्रिज कर लिया, इसका मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ है, आपको किसी प्रकार का कोई भी बीमारी नहीं होगा। ये आप अपने आप में आपको विश्वास आ जाएगा जब ये आप स्टैंडिंग ब्रिज जो है फ्लैट सरफेस पे कर पाएंगे तो। और उसके अलावा जिसके बैक में सेवर बैक पेन है, बहुत ज़्यादा अपर का बहुत ज़्यादा बैक पेन है, उन लोगों को धीरे धीरे स्टेप फॉलो करके करना चाहिए, डायरेक्टली ट्राई नहीं करना चाहिए। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, शंका है,
तो आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही तरीके से आपको धीरे धीरे फायदा हो रहा है, आप एक स्टेप पे दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर करें। और अगर आपके पास कोई प्रशिक्षित आदमी है तो उसका सलाह भी ले सकते हैं। तो मैं बस इतना ही आज स्टैंडिंग ब्रिज और खड़े होकर चक्रासन करने के बारे में बताया। मैं भानु भारतीय योगी, मुंबई से। जय हिंद।